हेलो फ्रेंड्स। तो अधिकांश जनता को बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ये बात पूछते रहते हैं और सर्च भी करते हैं कि सर फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी चाहिए कि भी नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ भूषण साइंस के चैनल और ऐप पर फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में। दोस्तों सबसे पहली बात है कि जो चार आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं इनकी इम्पोर्टेंस आपके बीएससी नर्सिंग में है, लेकिन वो कैसी है, कितनी है, क्या करना चाहिए, सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले समझना दोस्तों, एनसीईआरटी एनसीईआरटी को अमूमन दो आप लोग जो स्टूडेंट्स अगर ये गलती कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटी में ऐसी अप्रोच नहीं करनी है। दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड एनसीईआरटी में ये तरीका है कि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी को अप्रोच नहीं करना है। कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ेंगे वो भी फिजिक्स की, तो होता क्या है एनसीईआरटी में झंपिंग झपाक चलता है। मतलब कि यहाँ पर कोई कुछ टॉपिक का एकदम से डिसकंटिन्यूएशन होके फिर से कुछ नया टॉपिक हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा थ्योरी का। तो मैं आपको सबसे पहले, अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि हमारे अप्रोच में गलती क्या, अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप कर रहे हैं तो उसको नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी को डायरेक्ट नहीं उठाना है, स्पेशली फिजिक्स के लिए, और वो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। तो सर हमें करना क्या चाहिए, आपको यह समझना है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने आप स्टूडेंट्स को दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं खुद से, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको, और जो लोग कुछ कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हमारी कोचिंग में हमारी बैचेस लिए या आप कहीं और से भी बैचेस लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो दोनों के रिलेटेड मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो लोग मैं हमारे यहाँ से ही कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए अभी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाते हैं और आपको एनसीईआरटी पूरी कवर होती है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि सर नहीं हमको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़नी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और तो आप क्या करो, सबसे पहले आप वो लेक्चर देखो जो हमने आपको पढ़ाया, उस लेक्चर से रिलेटेड आप फिर नोट्स बनाइए। अब नोट्स जब आपके बन जाएंगे, जब आपने लेक्चर देख लिया होगा, तब आपके दिमाग में एक चीज समझ में बैठ जाएगी कि आपका टॉपिक कुछ ऐसा ऐसा है। जब अब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, तब आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ आएगी और एनसीईआरटी आपको और अच्छे से ग्रेस्प होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स की, वो काफ़ी टफ है। अगर आप फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हो तो आपको कोई अलग से किताब पढ़नी चाहिए जिसमें आपको सिर्फ फिजिक्स की क्लैरिटी हो, लेकिन एनसीईआरटी की जो भाषा है वो काफ़ी टफ है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जाओ। मैं तो यहाँ तक सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। ये तो बात हो गई कोचिंग वालों की। अब सर सेल्फ स्टडी वाले क्या करें, जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही सहारा है। दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे पास सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आपको भी एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं उठानी है। आप लोग को एनसीईआरटी नहीं उठाने के अच्छे से एवज में क्या करना है, आपको एक एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप उनको सर्च करिए। उन चैप्टर वाइज लेक्चर्स को, एनसीईआरटी को आप देखिए, उससे नोट्स बनाइए, फिर आप एनसीईआरटी पे आइए। देखो तरीका वही है, दोनों के केस में तरीका वही है। आप कोचिंग में, आप अगर कोचिंग में हो, सेल्फ स्टडी में हो, तो आपको करना वही है कि आपको लेक्चर्स देखने, फिर नोट्स बनाने, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसे में एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छे से ग्रेस्प होती है। अब सेल्फ स्टडी वाले तो कहीं से कोचिंग नहीं कर पाएंगे, अगर वो कहीं से कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो यूट्यूब को अपना सहारा बनाइए। यूट्यूब को आपको क्या करना है, आप जब टाइप करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लेक्चर्स, आपको एनसीईआरटी के अलग अलग के चैप्टर वाइज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं,
मैं खुद जब नीट पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूँ, लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों के लिए मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पहले एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज लेक्चर देखिए, हो सके तो उससे नोट्स बनाइए, फिर उन्होंने जो वहाँ पे पढ़ा है उसको फिर आके आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जाना है। ये तरीका होता है दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने का। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर आप कोई सोचेगा कि सर अगर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ूं या फिर एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी ही है क्या, तो मैं जो जो कोचिंग कर रहे हैं स्पेशली हमारे यहाँ से, उनको तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैंक बात है। देखो, अगर आप नीट पे होते, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे होते, या अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे होते मेंस की, तो मैं आपको सजेस्ट करता, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ नीट और जेई को, तो मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है। नीट में एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी यहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाती है अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी से आपको खासा कोई कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तो अगर आपको एनसीईआरटी सजेस्ट पढ़ना ही है तो आपको पहले लेक्चर देखना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। पर मेरे हिसाब से जो कोचिंग कर रहा है, मेरे यहाँ से नहीं कहीं और से भी, मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग के मटेरियल पर अच्छे से ध्यान दो और आप उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, वहाँ पे टीचर से डाउट पूछिए, वहाँ पे टीचर से इंटरेक्ट करिए, उससे आपका अच्छे से बीएससी नर्सिंग निकल जाएगा। पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना, फिजिक्स के रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, ये बात मैं यहाँ पे फिजिक्स से कर रहा हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली बीएससी नर्सिंग में। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको लगेगा आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जब आपने वो लेक्चर देखेंगे तो आपको भी ना पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं देखा हूँ, जैसे ना आपके पास सपोज करना चैप्टर नंबर 2 है, उसका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ऐसे पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कोई बहुत इंपॉर्टेंट साबित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए समझिएगा, फिजिक्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप वो चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो या एनसीईआरटी से कोई और फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ो या फिर कोई नोबेल लॉरेट की किताब पढ़ो, कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो आपको फिजिक्स में मैं इसलिए लेक्चर देखने का प्रयास कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। अगर एक बार आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा लेक्चर देखने से कि क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है और क्या अपन छोड़ सकते हैं, फिर उसी चीज को आपको जाके एनसीईआरटी में पढ़ना है। ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका। इसी से दोस्तों आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कैसे और क्या पढ़ते हैं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले बस आपको ये बताऊं, ये हमारा भूषण साइंस का नर्सिंग एंट्रेंस चैनल है। यहाँ पर सारा डेडिकेटेड एंट्रेंस से कंटेंट डाला जाएगा, नर्सिंग एंट्रेंस। ये हमारे भूषण साइंस प्लस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब के बैचेस अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 899 में। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, आपके लाइव और रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे आपको। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैचेस अवेलेबल है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस अच्छे से कर सकते हैं, तो आप यहाँ से हमारा बैचेस परचेज कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे DULANI डुलानी, तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। मतलब सर हमको 899 में हमको फ्लैट पड़ जाएगा कितना, 810 रुपये। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप आज के बाद थोड़ा सा विचार करिएगा एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भूषण साइंस के साथ बने रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।